चलिए हम अपना योगा सेशन स्टार्ट करते हैं। अपने हाथ जोड़ेंगे और ओम की चैंटिंग करेंगे। शांति शांति शांति। हमारे दोनों हाथ हमारे दोनों घुटनों पर, आंखें बंद, और 3 बार हम गहरी लंबी सांसें लेंगे। एक्सेल, रिलैक्स। हम अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखेंगे और अपनी पीठ को पीछे रोल करेंगे। सिटेड कैट एंड काउ पोज। आगे आते हुए सांस लेकर अपनी चेस्ट को ओपन करने की कोशिश करेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अब इस पोजीशन में हम 5 की काउंटिंग तक रुकेंगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। राइट हैंड को राइट साइड में प्लेस करेंगे। लेफ्ट हैंड को हम ऊपर उठाएंगे एंड ट्विस्ट करेंगे राइट साइड। हाथ बिल्कुल सीधे होने चाहिए, कोहनी से मुड़े नहीं। जितना बने आप उतना बेंड कीजिए। इनहेल, एक्सेल, कम टू द सेंटर। लेफ्ट हैंड को नीचे रखेंगे, राइट हैंड हमारा ऊपर जाएगा। ट्विस्ट और लेफ्ट साइड। रिलैक्स। 1 टाइम more. Come to the center. Right hand up. Twist the body. Come to the center. आज जो हमारे आसना होने वाले हैं
वो हमने बैक पेन को या बैक इश्यूज जो आजकल बहुत कॉमन है उनको डिज़ाइन प्लान ध्यान में रखते हुए प्लान किया है। तो आज के जो हमारे आसना है मोस्ट ऑफ द बैक इश्यूज, पीठ दर्द या आपको जो रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किए गए हैं। ओके, हाथों को आप ऐसे टर्न करेंगे, स्ट्रेच, come to the center, left side, stretch, right side turn, center, left side, relax, हाथों को रिलैक्स कीजिए, अपनी कोहनियों से अपने हाथों को घुमाइए, राइट हैंड को हम ऐसे करेंगे और लेफ्ट हैंड से हम इसको उंगलियों को पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, ये और अपोजिट। उसी हाथ को हम ऊपर खींच रहे हैं, उसी हाथ की उंगलियों को हम नीचे कर रहे हैं। तो ये जो हमारे हाथ कलाइयों के जो छोटे छोटे जोड़ रहते हैं, कार्पल्स जॉइंट जिसे बोलते हैं, है ना, उनमें एक स्ट्रेंथ देता है। वहाँ के जो जोड़ों में जो सूजन आती है, कलाइयों में हमें कभी कभी जो सूजन आ जाती है, उनके जोड़ों में जो प्रॉब्लम आती है, कार्पल टनल सिंड्रोम जो सुना होगा, है ना, तो उसमें ये काफ़ी रिलीफ देते हैं। ये छोटे छोटे जोड़ों के लिए सूक्ष्म व्यायाम है, ठीक है। राइट हैंड आगे, हमने उसको पीछे खींचा उंगलियों को, और उन्हीं उंगलियों को हमने नीचे घुमा दिया। अब हम इसको अंदर की तरफ खींच रहे हैं। ये हाथ हम अपना यूं यूं करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, बस ये। उसी तरह दूसरे हाथ से रिलैक्स, गहरी लंबी सांस लेंगे, पीठ एकदम स्ट्रेट, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी। जब हम रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठते हैं ना, तो हम एक एक्टिव पोजीशन में बैठते हैं, और वहीं हम अगर ऐसे ढीले बैठ जाएंगे तो हम किसी भी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। बट व्हेन वी सिट इन, क्या कहना चाहिए, स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा, तो हमारा माइंड बहुत एक्टिव रहता है, हम बहुत जल्दी कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं, ठीक है। ओके, चलिए अब हम अपनी मैट पर आएंगे, टेबल टॉप पोजीशन। टेबल टॉप पोजीशन आएंगे, हम अपने हाथों की हथेलियों को अपने कंधे के बराबर में फैलाएंगे और पैरों को अपने हिप्स के। अब अगेन कैट एंड काउ, इनहेल। आप देखोगे आपकी जो बैक है उसमें क्या कहना चाहिए, गड्ढा सा बन जाएगा ये यहाँ नीचे। आपके जो हिप्स हैं वो पीछे, ग्लूट्स पीछे की तरफ निकलेंगे और यहाँ गड्ढा बन जाएगा। एक्सेल, पीठ को राउंड करना है। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल,
रिलैक्स। टेबल टॉप पोजीशन में हम रिलैक्स करेंगे। अब हम अपने लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के नीचे से निकालेंगे और हाथों को स्ट्रेच करेंगे आगे, और हमारी जो नज़र होगी हमारे घर की छत के ऊपर, सीलिंग की तरफ। Come to the mat. Do with the other side. राइट हैंड को लेफ्ट हैंड के नीचे से निकालेंगे and this रिलैक्स। अब हम अपने राइट पैर को पीछे फैलाएंगे, ठीक है, एंड उसको ऊपर नीचे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दूसरे पैर से, लेफ्ट पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। टेक अ डीप ब्रेथ। अब हम अपने हिप जॉइंट पे काम करेंगे। हिप जॉइंट को ओपन करेंगे, तो राइट पैर घुमाएंगे और उसको पूरा सर्कल। 1 2 3। जिनको घुटने मोड़ने में परेशानी होती है या जिनको पेन है, वो अपने घुटनों के नीचे कुशन रख सकते हैं। 4 5 6 7 8 9 10। इसी को एंटी क्लॉकवाइज अपोजिट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जिनसे नहीं बन रहा है वो बैठे बैठे अपनी कमर को ट्विस्ट कर सकते हैं, राइट साइड लेफ्ट साइड। अगेन दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। opposite। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। चाइल्ड पोजीशन में। हम वज्रासन की पोजीशन में बैठेंगे, और जो वज्रासन में नहीं बैठ पा रहे हैं
वो नॉर्मल अपने सुखासन में बैठ सकते हैं। ठीक है, जो जो नहीं बैठ पा रहे हैं वो अपने सुखासन में नॉर्मल अपनी आलती पालती मारकर बैठेंगे, और जो बैठ पा रहे हैं वो वज्रासन की पोजीशन में बैठेंगे। हाथों को हम वापस स्ट्रेच करेंगे ऊपर की तरफ हाथ जोड़ते हुए। राइट साइड मुड़ेंगे, कम टू द सेंटर, लेफ्ट साइड, कम टू द सेंटर, और पीछे की तरफ जितना आप हाथ पीछे ले जा सके। कम टू द सेंटर, रिलैक्स। वन मोर टाइम, हाथ ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, राइट साइड, लेफ्ट साइड, कम टू द सेंटर, पीछे की तरफ। पीठ को एकदम सीधे रखते हुए पीछे की तरफ। हम वापस अपनी मैट पर आ जाएंगे, एक अच्छा सा ट्विस्ट देंगे अपने स्पाइन को। रिलैक्स। अब हम अपने दोनों पैर आगे की तरफ फैला लेंगे, जितना बने आप उतना फैलाइए। ठीक है, ओके। अब हम पैर फैलाने के बाद हम अपने घुटने को पुल अप करेंगे ऊपर की तरफ, मतलब खींचेंगे, टाइट रखेंगे घुटनों को। हमें खींचना है फिर ढीला छोड़ना, खींचना है ढीला छोड़ना, मतलब घुटने आपके ऐसे 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 होंगे। ठीक है, तो घुटनों को ऊपर खींचे अपन ने, लूज छोड़ो, ऊपर खींचे लूज छोड़ो, ऊपर खींचे लूज छोड़ो, रिलैक्स। अब हम चलाएंगे चक्की आसन, चक्की चालन आसन। तो हाथों को पूरे सीधे खींचे, राइट हैंड से स्टार्ट करते हुए लेफ्ट हैंड, हाथ बिल्कुल सीधे रहेंगे, हाथ मुड़ेंगे नहीं। जरूरी नहीं है कि आप पूरी चक्की चलाएं, आधी चक्की भी चले कोई दिक्कत नहीं है। आप आगे नहीं झुक पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाथ स्ट्रेट रहेंगे, हाथ बिल्कुल आपको स्ट्रेट रखना है। नहीं बन रहा है, थोड़ा सा बन रहा है, थोड़ा सा बन 7 8 9 रिलैक्स। अब इसी को अपोजिट साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। पैरों को फैलाते हुए और आगे हाथ बढ़ाते हुए बैक को स्ट्रेच करेंगे, जितना बने उतना। इतना बन रहा है
कोई दिक्कत नहीं, इतना ही बन पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ हमारी पीठ की जो रीढ़ की हड्डी है वो सीधी रहनी चाहिए, ऐसी वो मुड़ी नहीं होनी चाहिए, एकदम स्ट्रेट। तो जहाँ तक बने, यहाँ भी बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बस पीठ की हड्डी, जो हमारी रीढ़ की हड्डी, उसे हमें सीधा रखना है, क्योंकि आज हम बैक पे काम कर रहे हैं। तो हमें ये हर आसन में ये ध्यान रखना है कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो सीधी रहे। जहाँ तक बने वहाँ तक कम बैक टू द पोजीशन, रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लेंगे। ओके, रिलैक्स, कम टू द मैट। पेट के बल वहीं पेट के बल। अब एक भुजंग आसन है, बहुत इजी वे में है, जो सभी लोग कर सकते हैं। आपको आपकी हथेलियाँ और आपकी कोहनियाँ मैट पर ही रखनी है और सिर्फ हल्की सी अपनी बॉडी को ऊपर उठाना है। अभी हम जो करते थे वो हम ऐसा करते थे, बट जो हमारे सेशन में कई ऐसे हैं जो नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए ऐसा है, नॉर्मल आपकी हथेलियाँ और आपकी कोहनियाँ ये मैट पर रहेंगी और आपको बस हल्का सा उठना है। ये आपको आपके सिर्फ चेस्ट ऊपर उठाना है। रिलैक्स, टू, 3, 4, 5, रिलैक्स। अब अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। लेफ्ट हाथ की हथेली के ऊपर राइट हैंड रखेंगे और अपने जो लेफ्ट पैर उसको ऐसे फैलाएंगे और रिलैक्स करेंगे। वन, टू, 3, 4, 5, रिलैक्स, कम टू द मैट, टू विद अदर साइड। राइट पैर को फैलाएंगे और लेफ्ट पैर हमारा सीधा रहेगा। 1, 2, 3, 4, 5, रिलैक्स। अब हम अपने एक एक पैर को ऊपर की तरफ उठाएंगे और नीचे रखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स। मकरासन की स्थिति में आएंगे। दोनों हाथों को जैसे
और सर को रिलैक्स। पीठ के फैलाएंगे हम। हम अपने लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे और राइट पैर को ऊपर उठाते हुए लेफ्ट पैर के ऊपर रखेंगे। और ये जो गैप है हमारे दोनों पैरों के बीच में, ये जो गैप है, यहाँ से हम अपने हाथ को निकालते हुए ये निकालेंगे और लेफ्ट पैर को अपनी तरफ खींचेंगे। सुप्त कपोत आसन, स्लीपिंग पिजन। आप फील कर पा रहे होगे कि आपका जो राइट लेग है उसमें आपको एक काफ़ी अच्छा स्ट्रेच फील होगा। आपके जो हिप जॉइंट्स हैं वहाँ की जो आपकी मसल्स कई बार स्टिफ हो जाती है, कभी हम उठने बैठने में अचानक वहाँ पेन होता है। कई बार बहुत लंबे समय तक अगर हम बैठे रहते हैं और उसके बाद अगर हम उठते हैं तो हमें अचानक से पेन होता है, हम प्रॉपर ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते। तो ये वहाँ की मसल्स को रिलैक्स करेगा, वहाँ की मसल्स को धीरे धीरे ओपन करेगा। साइटिका का जिनको पेन होता है उनके लिए काफ़ी रिलीफ देता है ये आसन। रिलैक्स, दोनों पैर मैट पे। अब लेफ्ट पैर हम राइट पर रखेंगे, हाथों को दोनों पैरों के बीच में से निकालते हुए राइट पैर को हम अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेंगे। तो आप फील कर पा रहे होगे कि अब हमारे जो लेफ्ट हिप है वहाँ के जॉइंट्स में, वहाँ की मसल्स में हमें स्ट्रेच आ रहा है। क्योंकि क्या है ना, हमारी बॉडी का एक ये ऐसा पार्ट है जो बहुत कम मूव होता है। हाथ पैर फिर भी हमारे मूव होते हैं, गर्दन हमारी मूव होती है, बैक भी हम काफ़ी मूव कर लेते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे। बट हिप ग्लूट्स एक ऐसा पार्ट है हमारी बॉडी का जो बहुत कम मूव हो पाता है। तो यहाँ की जो मसल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्टिफ होती होंगी। आपने देखा भी होगा कि जब हमको चर्बी बढ़ती है, हमारी बॉडी में मोटापा बढ़ता है, तो हर जगह का चर्बी घट जाएगी, हर जगह का फैट घट जाएगा, बट जो हमारी जो लोअर एब्डोमेन और जो हिप है वहाँ का फैट हमारा बहुत मुश्किल से जाता है। जमेगा भी बहुत जल्दी, बट जाएगा बहुत ही लेट, क्योंकि वो हम उतना मूव करते नहीं है। तो इस वाले ट्विस्ट को डेली अपनी एक्सरसाइज में शामिल कीजिए। रिलैक्स, पैरों को हम सीधा रखेंगे। रिलैक्स, दोनों हाथों को हिप्स के नीचे, दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ेंगे और कमर को ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे। सेतुबद्ध आसन। जिनको नहीं बन रहा है जैसे विदाउट उसके, ठीक है, वो नीचे ही रखेंगे और अपने हाथों को बांध लेंगे। जिनसे नहीं बन रहा
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से कमर को अपने नीचे मैट पे लाएंगे, रिलैक्स। वन मोर टाइम। अपने कमर को उठाएंगे, ब्रिज पोज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। पैरों को सीधा कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए। अगेन हम पैरों को मोड़ेंगे घुटनों से, 1 से 1.5 फीट का गैप रखेंगे पैरों के बीच में, मैट के बराबर। वन बाय वन एड़ी को छूने का प्रयास करेंगे, ट्विस्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। एक बार फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दोनों पैरों को सीधा करेंगे, राइट लेग को उठाएंगे, उसे घुटने से मोड़ेंगे, दोनों हाथों को सीधा करेंगे जैसे हम गले लगा रहे हैं, और उसे पेट के पास, अपने चेस्ट के पास रिलैक्स। दूसरे हाथ से भी ऐसे ही करेंगे, लेफ्ट रिलैक्स। अर्ध पवन मुक्तासन। रिलैक्स। हम अपने उसको देखिए, 1 मिनट, शायद बैटरी लो हो रही है मेरी लैपटॉप की, 1 मिनट आप मुझे दीजिए। कंटिन्यू कीजिए जब तक आप लोग अपनी हाँ, आप एक्सरसाइज कंटिन्यू कीजिए जब तक ये अर्ध पवन मुक्तासन जो मैंने आपको बताया अभी 1 बाय 1 पेयर से, आप उसको कंटिन्यू कीजिए जब तक। ओके, ठीक, ऑल सेटअप। ठीक है, हमने अभी ये करा, ये। अब हम अपने दोनों पैरों को, अंगूठों को पकड़ेंगे और उसको ऊपर की तरफ और उसे अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेंगे। पैर सीधे। अब उनको हम एक दूसरे से दूर करेंगे, फैलाएंगे, पास लाए, अगेन फैलाएंगे,
पास लाएंगे, फैलाएंगे। अब उन्हीं घुटनों को पकड़ते हुए, घुटनों को पकड़ते हुए हैप्पी चाइल्ड। रीढ़ की हड्डी की मालिश, पीठ में हल्का सा, तो ये उनको एक्ट कर। योर बॉडी, थोड़ी देर हम अपने पैरों को आपस में ज्वाइन करेंगे और जैसे बद्ध कोणासन में हमारे जो पैर रहते हैं, बटरफ्लाई पोजीशन में जो हमारे पैर रहते हैं, उन पोजीशन में पैर को रखते हुए और हम 10 लंबी गहरी सांसें लेंगे। Inhale, exhale, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। शवासन की स्थिति में आएंगे और अपनी पूरी बॉडी को एकदम ढीला छोड़ देंगे। बॉडी में कहीं भी कोई भी तनाव नहीं, एकदम ढीला। इस दौरान हमें सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान रखना है। अपने दिमाग को विचारों से खाली कर। पैर के अंगूठों की तरफ पैर के अंगूठों की तरफ हम अपना ध्यान लगाएंगे। रिलैक्स। अपनी काफ मसल्स को रिलैक्स। हमारे घुटने रिलैक्स। हमारी थाइस रिलैक्स। हमारे हाथों की उंगलियां रिलैक्स। हमारी कोहनी रिलैक्स। हमारे कंधे रिलैक्स। हमारा एब्डोमेन रिलैक्स।
हमारा चेस्ट रिलैक्स, हमारी गर्दन रिलैक्स, हमारी पीठ रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग। धीरे धीरे अपने अंगों को हिलाएंगे, उंगलियां, पैरों की, हाथों की उंगलियां, पैरों को एक्टिव करेंगे। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। और राइट साइड की करवट लेते हुए हम धीरे से प्राणायाम में आज हम कपालभाति करेंगे। 3 का स्टार्ट करेंगे, 10-10 की ब्रीदिंग में। इसमें आपको सांस लेना है और झटके से आपको सांस आपकी नाक से बाहर निकालनी है, ठीक है। 10-10 के काउंटिंग में हम 3 सेट लगाएंगे, ओके। हाथों को अपने ज्ञान मुद्रा में ले आइए, मीन्स आपकी जो इंडेक्स फिंगर है ना, इंडेक्स फिंगर और थंब को आप ज्वाइन करेंगे और उसे अपने घुटनों पर रखेंगे। आंखें बंद, सांस लेना है और झटके से उस सांस को बाहर निकालना है। तो जब झटके से आप सांस को बाहर निकालेंगे तो आपका पेट पूरा अंदर की तरफ खिंचेगा। रेडी? चलिए स्टार्ट करते हैं। 1, रिलैक्स। सेकेंड राउंड, रिलैक्स। थर्ड राउंड, breathe in, inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. रिलैक्स। अपने हाथों को रब करेंगे, अपने हाथों की हथेलियों के बीच अच्छी सी गर्माहट, आपकी अंदर की पूरी एनर्जी को आप अपने हाथों में लेकर आएंगे और उसे आंखों पे रखेंगे। उस गर्माहट को फील कीजिए चेहरे पे। रिलैक्स। अष्टांग योग में महर्षि पतंजलि द्वारा एक योग दिया गया, अष्टांग योग।
अष्टांग योग मतलब 8 अंग, योग के 8 अंग, जिसमें से 2 अंग ऐसे हैं यम और नियम। यम मीन्स एक्सटर्नल डिसिप्लिन और नियम मतलब इंटरनल डिसिप्लिन, है ना। तो इंटरनल डिसिप्लिन और एक्सटर्नल डिसिप्लिन ये हमारी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये नहीं साधेंगे हम, जब तक हम इन 2 अंगों का पालन नहीं करेंगे, तब तक हम आसन की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है ना। तो हमें अपने जो इंटरनल डिसिप्लिन है और एक्सटर्नल डिसिप्लिन मीन्स हमारे जो क्या कहना चाहिए, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, एक्सटर्नल डिसिप्लिन, ठीक है। तो हमें इन्हें अपनी लाइफ में अपनाना है, ठीक है। अहिंसा, हमें अहिंसा नहीं करनी, मीन्स अहिंसा ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर की तरफ, हमें अपने खुद के प्रति, क्योंकि हम योग है तो योग में पहला रहता है हमारी बॉडी, हम खुद, ठीक है ना। तो अहिंसा, हमें अपने बॉडी के प्रति अहिंसक नहीं होना है, नॉन वायलेंट नहीं होना है, सॉरी हिंसक नहीं होना है, अहिंसक रहना है, नॉन वायलेंट रखनी है हमें अपनी शरीर की तरफ। तो आसन हम जो भी करें, हम वो ऐसे करें जिसमें हम अपने शरीर को अपनी सीमा से बाहर ना ले जाए। मतलब ऐसा नहीं कि हम देखा सीखी कि अच्छा इसने इतना कर लिया, उसने उतना कर लिया, हमसे तो कुछ हो नहीं पा रहा है और हम अपनी बॉडी को खींच रहे हैं, नहीं। अगर आप जरूरत से ज्यादा आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच करोगे तो वह आपकी बॉडी के प्रति हिंसा होगी, ठीक है ना। तो अगर हम अपनी बॉडी के प्रति हिंसा कर रहे हैं तो हम योग के पहले रूल में ही फेल हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप अपनी बॉडी के प्रति अहिंसक बने, आपसे जितना बने आप उतना करें। आप अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं किस लिमिट तक जा सकता हूँ और किस लिमिट तक नहीं जा सकते हैं, ठीक है ना। तो आप अपनी बॉडी के हिसाब से अपने आप को, हाँ, आसन करें, हाँ, लेकिन कोशिश जरूर करें कि हम हर नए दिन पहले से बेहतर करेंगे। तो आप अपने आप को पहले दिन से बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए कि अच्छा आज मैंने इतना करा, कल मैं इतना करूंगा, अच्छा कल मैंने इतना करा, परसों मैं इतना करूंगा। आप अपनी पुश कर सकते हैं आप अपने आप को करने के लिए, ठीक है, लेकिन जबरदस्ती नहीं, जितनी आपकी बॉडी अलाउड करे उतना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कि कल सब लोग अपने साथ एक दुपट्टा या स्कार्फ टाइप का ऐसा कुछ रखें, है ना, ताकि जिनको जो स्ट्रेचिंग जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, कुछ हमारे जो बड़े मेंबर्स हैं जो स्ट्रेचिंग हाथ पैरों में नहीं कर पा रहे हैं और सिर्फ देख पा रहे हैं, तो मेरी कोशिश रहेगी कि कल मैं उनको करा पाऊँ वो चीज़ें। तो अपने साथ एक दुपट्टा जरूर रखिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल। नमस्ते। जय जिनेंद्र।